तो देखिए अब हमको पढ़ाना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हाँ, तो देखिए कल जो हमने पढ़ाया था उसके आगे बता रहे हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। कल जो पढ़ाया गया था वो समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ाया गया था, यूनियन ऑफ दी सेट पढ़ाया गया था। ओके, तो होता ये है सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है। अगर सपोज कर लीजिए दो सेट क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है, और दूसरा सेट बी है, सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको लिखना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वही लिखते हैं, बाकी को हम क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 4 है, 2 4 2 है, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 और 4 लिखेंगे। ओके, तो यानी कि सेट ए बी सी हो, जितने नंबर आप सेट दिए हुए सब में क्या चीज़ होता है, जो चीज़ कॉमन हो। सेट ए में जो कॉमन है, सेट बी में जो कॉमन है, उसी को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में। अगर सपोज कर लीजिए एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। आई बात समझ में, इसका मतलब है। अब देखिए सम्मिलन है तो सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। तो ये क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सारा गुणधर्म लगभग सेम होता है। हम इसको क्या लिख देंगे, सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। पहला क्या लिखा है, क्रम विनिमय का नियम। यूनियन होता है तो ये यूनियन बी लिखते हैं, तो बी यूनियन सी। तो यहाँ पे क्या साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन। समझ में बात आ गई। तो हमने क्या, ये क्रम विनिमय का नियम है, ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो बी इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से साहचर्य नियम लिखें तो ये यूनियन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन बना दिए। ये देखिए इंटरसेक्शन, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ होगा, यहाँ इंटरसेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तत्समक नियम, ये तत्समक नियम ए इंटरसेक्शन फाई अगर लिखा हुआ है तो वो ये तत्समक नियम में नहीं आता। यू है ए इंटरसेक्शन यूनियन है, ये ए इंटरसेक्शन अगर फाई है, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन फाई है तो क्या आएगा, इसका फाई होगा। इसी में दो, ये तत्समक नियम के अंतर्गत नहीं आता। और दूसरा होता है ए, इसमें दो पार्ट होगा, नंबर फर्स्ट ए हो गया, और सेकंड में हम क्या लिखते हैं, ये देखिए लिखा है यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, तो फाई और यू के नियम, फाई और किसका, यू का नियम हम ये लिखते हैं। वर्ग सम नियम क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर दें, ये हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन ए होगा। बात समझ में आ गई? तो एकदम अच्छे से समझ लीजिए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ दो सेट है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उसको लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। पहला क्रम विनिमय नियम, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह साहचर्य नियम है, फाई और यू के नियम है दो। उसके बाद वर्ग सम नियम है। और नंबर 5 एक और होता है, वो है वितरण का नियम। नंबर 5 देखिए, ये वितरण या बंटन नियम है। नंबर 5 वितरण या बंटन नियम। ये क्या होता है वितरण या बंटन नियम? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए है ना, तो क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है, देखिए बीच में यूनियन है, फिर इसका किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन सी। यह क्या है? यह जो है सर्वनिष्ठों के गुणधर्म दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो इतना गुणधर्म याद कर लीजिए, ये फार्मूला है। अब समुच्चयों का घटाना, अगला टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। ठीक, और देखिए समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। आई बात समझ में? अब देखिए एक उदाहरण हमने दिया हुआ है, इसी को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है हाँ, तो देखें क्या होगा। समुच्चयों का दो सेट दिया हुआ, सेट ए सेट बी। हमने जो नोट भेजा है उसमें सारे डिफिनीशन अच्छे से हमने किया, लिखा है। आप उस नोट को पढ़िए और जो चीज़ यहाँ बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अभी बस उसमें यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए और ये क्या लिखा है? बी। तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी इक्वल टू, समझ लीजिए, ऐसे समझने से कभी गलती नहीं होगी। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 माइनस सेट बी में क्या है? 2 4 6 8। अब देखिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 2 से 2 कटेगा, ये कट गया। फिर यहाँ 4 है, ये 4 कट गया। आई बात समझ में? तो ए माइनस बी। अब यहाँ पे बचा क्या है? 6 और 8 बचा हुआ है। तो 6 और 8 को हम छोड़ देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ए माइनस बी इक्वल टू, अब क्या बचा है यहाँ पर? सेट ए में क्या बचा हुआ है? तो 1 बचा हुआ है, 3 बचा है, 5 बचा है। ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से जब हम b माइनस ए करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई बात समझ में? तो देखिए b माइनस ए करेंगे तो बी में क्या लिखा है? देखिए बी को उतार दीजिए यहाँ पर, तो होगा क्या? 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5। ये देखिए, अब देखिए इसमें 2 से 2 कट गया, फिर ये 4 कट गया, तो बचा क्या? अब बी में जो बचा है वो लिख देंगे 6 और 8 लिख देंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? ए माइनस बी, ए के जो एलिमेंट बचेंगे लिख देंगे बी माइनस ए इक्वल टू बी के सेट के जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख देंगे, इसको लिखेंगे बी माइनस। ठीक, और दूसरा क्या होगा?
ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, समझ में बात आ गई। ये कभी भी ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होगा। आप देख रहे हैं ए माइनस बी ए है और बी माइनस ए है, ए माइनस बी यहाँ है, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या क्या आज पढ़ा है, आज या कल में जो एक्सरसाइज है उसमें क्या चीज़ हमको देखना है वो चीज़ देख लीजिए। एक बार आज और कल के पढ़ाए हुए, कल जो बताया गया था वो क्या बनाया था, संग ए यूनियन बी, ए और बी को दोनों मिला के लिख देना है। तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 6 और 8, ए यूनियन बी हो गया। अब जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है कॉमन, तो 2 है और 4। ये देखिए अभी हमने क्या बताया है, ए माइनस बी बताया है, फिर क्या बताया है, बी माइनस ए बताया है। इतनी चीज़ों पे ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या लिखा है 1 3 5। देखिए एक जो एलिमेंट बचा है दोनों में जो कॉमन है वो कैंसिल करें। बी माइनस ए में क्या बचा है, क्या आंसर लिखे थे 6 और 8। बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं दो समुच्चयों का संग, इसको कहते हैं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ए माइनस बी, बी माइनस ए। इतने पे आपका अगला एक्सरसाइज 1.4 है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जितना क्वेश्चन होगा आप उस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज, ये देखिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, सम्मेलन ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से। देखिए क्या कह रहा है, निम्न लिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, पहले सम्मिलन हमको ज्ञात करना है। नंबर पहले का पहला दिया हुआ है x 1 3 5, y दिया है 1 2 3, ये चीज दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, x यूनियन y। x यूनियन y में देखिए दोनों में क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो आप 2 लिखिए। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3। एक चीज़ बचा हुआ है, क्या बचा है, 5 बचा है तो यहाँ 5 लिख दीजिए और सबको कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे। समझ में आ गई बात। ये क्या है, ए यूनियन बी है। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी दिया है, सेट बी दिया है ए बी सी। तो हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू। अब देखिए दोनों में क्या है, ए है तो ये लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए ई है तो यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे सी है, ए बी सी। उसके बाद देखिए ई आई ओ यू,
समझ में बात आ गई? ए क्या है? ए यूनियन बी है। ओके, तो इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को आगे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले में और भी पार्ट दिया हुआ है, दूसरा भी वही चीज़ है, आप दूसरा भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 आप जान जाएंगे तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि दीजिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लिखा है यदि ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 और सी इक्वल टू 5 6 7 8 और डी इक्वल टू 7 8 9 10। ये देखिए, ये चीज दिया हुआ है। तो कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या है, पहला क्या चीज दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट ए यूनियन बी, नंबर सेकेंड ए यूनियन सी, थर्ड बी यूनियन सी, फोर्थ दिया है बी यूनियन डी इक्वल टू। अब आप देखिए क्या क्या करना है इसमें। ये देखिए पहला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, इसको और ये दोनों लेके आप दोनों सेट को कंबाइन करके लिखिए। 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए 3 4 और ये क्या हो जाएगा, एक 5 6 ऐड हो जाएगा। तो ये यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? ये देखिए 3 4 दोनों में कॉमन है, 3 4 कॉमन है, 3 4 एक जगह लिखना है, हम इसको रिपीट करते नहीं। आगे देखिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये जो दिया हुआ ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब सबको लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये चीज। बी यूनियन सी, बी और सी को मिला दीजिए। बी और सी को मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इन दोनों को बी यूनियन सी। अब क्या निकालना है, बी यूनियन डी, यानी ये लास्ट वाला बी। देखिए क्या लिखा है, बी लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10। सब में कॉमन देंगे, कोई रिपीट नहीं लिखेंगे, इस तरह से ये। ओके, अब एक आध पार्ट और इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। ए नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी आपने यहाँ निकाला हुआ है, 1 2 3 6 हो गया, और यूनियन सी में 5 6 तक यहाँ देखिए 5 6 7 8 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, हम लिख देंगे ए यूनियन बी, यहाँ पे है क्या हुआ 1 2 3 4 5 6
और क्या है सी है ना, तो सी में 5 6 तक हो गया है, क्या बचा यहाँ 7 और 8 बचा। समझ में बात आ गई। तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन माइनस यही सब दिया हुआ है। तो आप एक्सरसाइज को करेंगे और कल भी ये एक्सरसाइज हम बताएंगे, आगे आप लोग करें, जितने भी जो भी समस्या है आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट था। और एक चीज़ और, आप लोग को जो चैप्टर पढ़ाया जाए वो चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर के क्वेश्चन पूछिए। पढ़ाया जा रहा है पहला चैप्टर, आप पूछेंगे तीसरा, जिस दिन तीसरा पढ़ाया वो इस तरह से थोड़ा चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।